हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके ग्राम सेवक का जो 28 दिसंबर को एग्ज़ाम है उसमें राजस्थान जीके के क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं। क्योंकि एक पैटर्न चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग पूछे जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैंने कुछ पैटर्न तैयार किया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अभी दोस्तों रात के 1 बज रहे हैं, आपके लिए वीडियो में तैयार कर रहा हूँ। इसलिए तैयार कर रहा हूँ कोई भी स्टूडेंट 1 नंबर से फेल ना हो जाए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप पास हो, सिलेक्शन लो, इसीलिए आपके लिए वीडियो तैयार किया है, क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन मेरी राइटिंग में है। उम्मीद करता हूँ आपको राइटिंग समझ में आ जाएगी और इसी राइटिंग में आपको समझना है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो दैनिक क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। एक पैटर्न है जो आपके चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो सारा मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुन के चलना, अच्छे से इसको सुनना। जैसे पहला प्रश्न है हमारे पास कि नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, वालर, मांदल, गौरी, लूर, कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन से हो जाएगा, गौरी नहीं है। गौरी या राई नृत्यों की बात करें तो उदयपुर संभाग के भीलों का धार्मिक नृत्य है। अब गरासियों के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? तो कूद है, गौर है, जवारा है। भीलों के नृत्यों की बात करें तो गैर है, गौरी है, राई है, दिचकी है, मोरिया है। ये आपको ध्यान रखने हैं। इस तरह का एक पैटर्न चल रहा है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके आपके फ्रेंड्स में, ग्रुप में शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों ये जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ी मेहनत करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो जितना हो सके आपके जो भी फ्रेंड हैं उन सब में शेयर कर दें। और आपको ध्यान रखना है, कथोड़ी जाति के नृत्य हैं वो मावलिया है, होली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि निम्न में से राजस्थान की कौन सी धरोहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं है? कौन सी नहीं है इनमें से? का चित्तौड़गढ़ का किला, जंतर मंतर वेधशाला, जयगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ का किला। तो इसमें से जयगढ़ दुर्ग है वो नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। 2010 में जंतर मंतर वेधशाला, 2013 में बात करें तो राजस्थान के पहाड़ी किले जैसे चित्तौड़गढ़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, जैसलमेर हो गया, रणथंभौर हो गया, आमेर हो गया, गागरोन हो गया, और 2019 में बात करें तो जयपुर का परकोटा शहर, इनको शामिल किया गया था। आपको ध्यान रखना है। बेटा थोड़े से पैर कम हिलाओ, कैमरा हिल रहा है। अगले की हम बात करें, निम्न में से कौन सा गलत है? मरु महोत्सव जैसलमेर, हाथी उत्सव जयपुर, ऊंट उत्सव जैसलमेर, ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू। तो कौन सा गलत है? सही गलत हो जाएगा। ऊंट उत्सव जैसलमेर नहीं है, ये बीकानेर इसका आंसर होगा। ये सारे ध्यान रखने हैं आपको। मरु महोत्सव जैसलमेर, हाथी जयपुर, ग्रीष्म उत्सव बात करें तो माउंट आबू, सारे ध्यान रखने। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। 2001 से 11 जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट किस जिले में आई है? आपको बताना है इनमें से किस जिले में आई है। 2011 की जनगणना एक बार अच्छे से देख लो, एग्जाम में क्वेश्चन वहां से बन रहे हैं तो वो भी आपको देख कर जाना है। जहां से बन रहे हैं वो तो देखना ही देखना है। तो दौसा, जयपुर, सीकर, टोंक, ये इसका सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस जब है तो पहला दौसा ही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दौसा गिरावट की बात करें, फिर जयपुर, फिर सीकर, फिर टोंक। 0 से 6 आयु में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर हैं। न्यूनतम की बात करें शिशु लिंगानुपात की तो झुंझुनू, सीकर, करौली हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? कौन से हैं? जालोर, सिरोही व जैसलमेर है। जालोर, सिरोही, जैसलमेर हैं। सर्वाधिक पूछे आपसे तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू। सर्वाधिक कोटा, जयपुर व झुंझुनू है। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस जिले से है? ओलंपिक, पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक के क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस हैं, आपको ढंग से पढ़कर जाना है। देवेंद्र झाझड़िया भी पूछ सकता है और कोई भी पूछा जा सकता है। देवेंद्र झाझड़िया की बात करें तो ये सुजानगढ़, चूरू से संबंधित हैं। इस बार ये रजत जीते हैं, उससे पहले 2 बार गोल्ड जीत चुके हैं। पहले 2 बार गोल्ड जीत चुके हैं, इस बार इन्होंने रजत पदक जीता है। आपको ध्यान रखना है। बाला पे फेंक से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सबसे कम आंधियां किस जिले में चलती हैं? सर्वाधिक आंधियों की बात करें तो श्रीगंगानगर जिले में चलती हैं। न्यूनतम की हम बात करें तो झालावाड़ में चलती हैं। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी झालावाड़ ही है, आपको ध्यान रखना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और हम झालावाड़ की हम बात करें,
हाड़ौती क्षेत्र में आता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये वाला क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहीं गागरोन का किला भी है। गागरोन का किला कहाँ है? यहीं पर है, जो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है संभागों से संबंधित राजस्थान की ज्योग्राफी में कि भरतपुर 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया के समय 7वां संभाग बना था। आपसे पूछा जा सकता है कि भरतपुर 7वां संभाग कब बना था? 4 जून 2005 को बना था। वसुंधरा राजे सिंधिया के समय बना था। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। लोक देवताओं के से संबंधित भी कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर से संबंधित है। जीण माता रेवासा सीकर से संबंधित है। जीण माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर में है। शीतला माता चाकसू जयपुर से संबंधित है। जाम्बोजी मुकाम नोखा, जाम्बोजी मुकाम नोखा पाबूजी कोलूमंड जोधपुर से संबंधित है। पाबूजी की बात करें तो कोलूमंड जोधपुर हो जाएगा। थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। और बेंगटी से कौन संबंधित है? हड़बूजी संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी की बात करें, रामदेव जी, रामसा पीर, रुणेचारा धनी, ये कहाँ से संबंधित है? जैसलमेर से। सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है। 13 तारी लोक नृत्य व्यावसायिक लोक नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भीलों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहा है, तो भीलों से संबंधित क्वेश्चन भी आपको करके जाने हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें अरावली पर्वतमालाओं में रहने वाले लोग एवं वनपुत्र कहा है। भीलों से संबंधित क्वेश्चन करने हैं। टोटम क्या होता है? भीलों का कुल देवता टोटम कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। फायरे क्या है? तो भील जनजाति द्वारा शत्रु से निपटने हेतु सामूहिक रूप से किया जाने वाला रणघोष फायरे कहलाता है। और भील समाज में तलाक प्रथा को छेड़ा फाड़ना कहते हैं। जो तलाक प्रथा है उसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं, ध्यान रखना है। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा के घोटिया अम्बा स्थान पर बढ़ने वाला भीलों का प्रसिद्ध मेला है, जिसे घोटिया अम्बा मेला के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। कुछ रचनाएं आपसे पूछी जा रही हैं, तो ऐसा हो सकता है जो आगे आपसे जो रचनाएं पूछी जा सकती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। चांसेस है कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। जैसे सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर है, ये बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी अन्य रचनाएं वीर सतसई है, छंद मयूख है, बलवंत विलास है, धातु रूपावली है, ये आपसे पूछी जा सकती है। वंश भास्कर के लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण, बूंदी के महाराव राम सिंह के ये दरबारी कवि थे। वंश भास्कर को पूरा किसने किया था? इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने पूरा किया था। इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं? सूर्यमल मिश्रण की अन्य रचनाएं कौन सी हैं? वीर सतसई है, छंद मयूख है, बलवंत विलास है, धातु रूपावली है, ध्यान रखना है। हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? नयन चंद्र सूरी की, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट की है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज डॉक्टर दशरथ शर्मा की है। हमीर हट व सुरजन चरित्र कवि चंद्रशेखर की रचनाएं हैं। हमीर हट और सुरजन चरित्र कवि चंद्रशेखर की रचनाएं हैं। हमीर रासो किसकी रचना है? तो जोधराज व सारंगधर की रचना है हमीर रासो। कान्हड़देव प्रबंध किसकी रचना है? कवि पद्मनाभ की रचना है कान्हड़देव प्रबंध। राजस्थान के एकीकरण से प्रश्न बन रहे हैं, तो राजस्थान का एकीकरण वैसे तो मैं आपको 10 मिनट में पूरा करवा चुका हूं, वो वीडियो भी देख सकते हैं, लाखों लोगों ने देखा है। उसके अलावा क्या पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। उसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था और सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था। वीपी मेनन इसके सचिव बने थे, आपको ध्यान रखना है। इनकी एक बुक भी है, वीपी मेनन की एक बुक भी है, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। सत्यनारायण राव समिति के आधार पर जयपुर राजधानी बनी थी। भारत में 2 मुस्लिम रियासतें हैं, एक तो टोंक, एक पालनपुर गुजरात, आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राजस्थान की प्रथम रियासत करौली थी। फर्स्ट कौन सी थी? करौली थी। अंतिम पूछ ले तो सिरोही, आपको ध्यान रखना है। 1956 में संविधान के 7वें संशोधन द्वारा राज्यों की ABC कैटेगरी समाप्त कर दी गई। राज प्रमुख का पद समाप्त, राज्यपाल पद की स्थापना। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल
सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बन गए थे, आपको ध्यान रखना है। ज्योग्राफी में कुछ फैक्ट के क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे पिडमांट क्या है आपसे पूछा जा सकता है। तो देवगढ़ से राजसमंद के मध्य अवशिष्ट पहाड़ियों से युक्त मैदान पिडमांट कहलाता है। मालपुरा का मैदान क्या है? बनास नदी से निर्मित मालपुरा टोंक से करौली के मध्य स्थित उपजाऊ मैदान मालपुरा का मैदान कहलाता है। खेराड़ क्या है? जहांजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य स्थित उबड़ खाबड़ भूमि खेराड़ कहलाती है, आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग मेसा का पठार कहलाता है। उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य सदा हरा रहने वाले क्षेत्र देशहरो कहलाता है। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इन चीज़ों को अच्छे से करना है। वैसे राजस्थान की ज्योग्राफी में मैंने आपको ये चीज़ें करवाई हैं, लेकिन आज तो इनको अच्छे से करना ही करना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद में और हम बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में स्थित हैं, अलवर में स्थित, आपको ध्यान रखना है। देसूरी की नाल व सोमेश्वर नाल दर्रे कहाँ हैं? देसूरी की नाल व सोमेश्वर नाल ये दर्रे तो पाली में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। कामली घाट व जिलवा की नाल दर्रे कहाँ हैं? कामली घाट और जिलवा की नाल कहाँ हैं? राजसमंद में है, राजसमंद में स्थित है। कुछ चीज़ें फैक्ट वाली, ज्योग्राफी वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे शेखावटी क्षेत्र के कच्चे पक्के कुएं जोहड़ या नाड़ा कहलाते हैं। शेखावटी क्षेत्र में जो कच्चे पक्के कुएं पाए जाएंगे वो जोहड़ या नाड़ा कहलाते हैं। शेखावटी क्षेत्र में बालूका स्तूप के मध्य बनने वाले तालाब सर कहलाते हैं, जैसे जस्सू सर, साली सर, मानसर, ये आपको ध्यान रखना है। शेखावटी क्षेत्र है बालूका स्तूप, बालूका स्तूप मतलब रेत के टीले, रेत के टीलों के मध्य जो हमारे तालाब बन जाएंगे वो सर कहलाएंगे, जैसे जस्सू सर, साली सर और मानसर। पशु संपदा से संबंधित भी आपके प्रश्न बन रहे हैं, तो पशु संपदा भी अच्छे से करके जानी है। जैसे गाय की नस्लें कौन सी नहीं है आपसे पूछा जा सकता है, आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है। हरी का सारा माल मेगी थाना, हरी का सारा माल मेगी थाना, एक ट्रिक ध्यान रखनी है। हरी से हो जाएगा हरियाणवी, का से हो जाएगा कांकरेज, सारा, सा से सांचोरी, रास से राठी, सारा माल, माल से मालवी, मेगी, में से मेवाती, गी से गिर, था से थार पारकर और ना से नागौरी, ये सारी गाय की नस्लें हैं, आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से भेड़ की कौन सी नस्ल नहीं है। आपको ट्रिक ध्यान रखनी है कि मारवाड़ी भेड़ पागल, मगर जैसलमेरी भेड़ सोना, चोखा मालपुरा। मारवाड़ी भेड़ पागल, मगर जैसलमेरी भेड़ सोना, चोखा मालपुरा। मारवाड़ी भेड़ तो मारवाड़ी है, पागल से पुगल है, मगर, मगर से मगरा है, भेड़, भेड़ का है मगरा एक नस्ल है, मगर जैसलमेरी तो जैसलमेरी भी नस्ल है। जैसलमेरी भेड़, मारवाड़ी भेड़ पागल, मगर जैसलमेरी भेड़ सोना, सोना से हो जाएगा सोनाड़ी और ना से नाली, सोना से सोनाड़ी और ना से नाली। जैसलमेरी भेड़ सोना। चोखा, चो से चोकला, चोकला इंपॉर्टेंट भी है, आपको ध्यान रखना है। चोकला को छापर भी कहा जाता है, शेखावाटी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे भारतीय मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है, चोकला को भारतीय मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। चोखा, खा से खेरी हो जाएगा, चोखा मालपुरा से मालपुरा हो जाएगा, मालपुरी नस्ल हो जाएगी। तो ये होगी। भैंस की बात करें तो मुर्रा या खुंडी हो जाएगी, जाफराबादी हो जाएगी, सूरती हो जाएगी, बधावरी हो जाएगी, नागपुरी हो जाएगी, महसाना हो जाएगी, जिसे रथ या राठ भी कहते हैं। बकरी की बात करें तो मारवाड़ी व लोही, बारबरी, सिरोही, शेखावाटी, परबतसरी, जमनापरी हो जाएगी। बकरी की शेखावाटी नस्ल काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई नस्ल है। अब ये जो काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है, इसके सींग नहीं हैं, आपको ध्यान रखनी है। शेखावाटी मतलब सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, इस क्षेत्र में ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी, तो शेखावाटी नस्ल के बारे में ध्यान रखना है। काजरी की बात चल गई, 1959 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय जोधपुर में स्थित, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन तैयार किए हैं। चांसेस या संभावना है आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बन जाए, क्योंकि इसी तरह का पैटर्न चल रहा है। करंट अफेयर में आपको पहले करवा चुका हूं, वहां से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल डेनियल क्लासेज, वहां पर पीडीएफ पड़ी है, काफ़ी सारी पीडीएफ हैं, वो आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिखे हुए हैं, काफ़ी हेल्प आपको वहां से भी मिल जाएगी।
तो 28 दिसंबर को जिन जिन का एग्जाम उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करनी है, सिलेक्शन हमें लेना है। आपको पता है डेनियल क्लासेस के काफ़ी क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे एग्जाम में बने हैं, आगे भी बनते रहेंगे। अपना बेस्ट देना है, 100% देना है। आपके जो भी ग्रुप हैं, आपके जो भी फ्रेंड हैं जो सीरियसली स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सबको वीडियो शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।